एक गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त काम के लिए शहर गए। दोनों ने मिलकर एक ढाबा खोला। ढाबे से उन्होंने खूब पैसे कमाए। कुछ समय बाद उन दोनों दोस्तों ने एक बड़ा होटल खोल लिया। अब जब खूब पैसे आने लगे तो एक मित्र जो उम्र में दूसरे से बड़ा था वो अय्याशी और ऐशो आराम में लग गया, बुरी संगत में पड़ गया, जबकि दूसरा मित्र धर्म कर्म के कामों में लगा रहता। एक दिन बड़े मित्र के मन में विचार आया, मेरा मित्र तो किसी शौक में रुचि नहीं लेता, ना शराब ना विलासिता, क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दूं। अगर इसे मार दूं तो सारा पैसा और होटल मेरा हो जाएगा। उसी रात बड़े मित्र ने अपने दोस्त को जहर देकर मार डाला। उसका अंतिम संस्कार भी किसी एकांत स्थान पर जाकर कर दिया। अब बड़ा मित्र बहुत धनी हो गया। होटल की सारी कमाई उसी के पास आने लगी। गांव में उसने खूब जमीन खरीदी और एक अच्छे परिवार में उसकी शादी भी हो गई। कुछ समय बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। अब तो वो और भी खुश था, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ था, धन दौलत और एक प्यारी औलाद। बेटा बड़ा होकर अमेरिका पढ़ने चला गया। एक दिन बेटा अचानक अमेरिका में बीमार पड़ गया। जल्दीबाजी में वहीं इलाज करवाना पड़ा। अमेरिका के अस्पताल का खर्चा बहुत ज्यादा था। अब जैसे जैसे वहां इलाज चलता रहा, यहाँ उसकी जमीन बिकने लगी। धीरे धीरे खेत, आभूषण और अंत में होटल सब कुछ बिकता चला गया। पैसों की हालत इतनी बिगड़ गई कि उस पर लाखों का कर्ज चढ़ गया। पिता अमेरिका गया और अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर रोने लगा। रोते रोते पिता ने कहा, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जितनी भी धन संपत्ति मैंने कमाई थी सब तुझे बचाने में खत्म हो गई। तभी बेटा मुस्कुराया और बोला, दोस्त तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसे तुमने धोखा दिया, जिसे तुमने जहर देकर मार दिया था। मैं आज अपना पूरा हिस्सा और तेरी बेईमानी का सारा धन नष्ट करके जा रहा हूँ। अब तेरी बाकी जिंदगी रोते रोते ही कटेगी। ऐसा कहकर बेटा मर गया। कहानी का निष्कर्ष, पाप से कमाया और दिल दुखाकर कमाया पैसा हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। बोलो जय जगन्नाथ।